लाइक मैं आत्मा विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा को विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, और घर को विजुअलाइज करें जस्ट रेड लाइट, लाइक अ स्काई जिसमें स्टार्स की जगह आत्मा स्टार है वो। चलिए फिर से करते हैं। बॉडी को रिलैक्स्ड रखना, लेकिन इरेक्ट, स्ट्रेट। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम में I, the energy, live here and come to the center of the forehead. जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, tiny point of light, beautiful point of light. धीरे धीरे देखें उसको, जहाँ तिलक लगाते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। I, the soul, this is my seat. I am a powerful soul. I am pure soul. वो सितारा, मैं आत्मा, कुछ देर के लिए इस हॉल से ऊपर चलती हूँ। देखें, I, the energy, that point of light, I start traveling upwards beyond this hall, upwards, ऊपर उड़ते चले। परिवार में किसी को कोई दर्द है, दुख है, उस आत्मा को सामने लेकर आए। अभी शरीर को नहीं, रिश्ते को नहीं, सिर्फ उस आत्मा को सामने लेकर आए। परमात्मा, मैं और वो। शांति के सागर, परमात्मा की शांति की किरणें उस आत्मा को जा रहे हैं। देखें परमात्मा की शक्तियों को उस आत्मा में भरते हुए। सारी चोट खत्म, पास्ट खत्म, दुख खत्म, परमात्मा की शक्तियां उस आत्मा में भर रही है। God's power is healing the soul.
अब उस घर से वापस नीचे, coming down back to playing my role. नीचे नीचे नीचे, back into the hall, in the center of the forehead, अपनी सीट पर। I, powerful soul, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, परमात्मा की शांति से भरपूर, आज सारा दिन हर एक जो मुझसे मिलेगा उसे मुझसे मिलते ही परमात्मा की शांति और शक्ति मिलेगी। I radiate God's peace and power. इस शक्ति को अपने शरीर में फैला दें। Radiate this power to every part of the body. Visualize that energy flowing through the body. My body is getting healed with God's power. Vibrate at the frequency of divinity. Divinity is my vibration. Divinity is my vibration. Divinity is my nature. Divinity is my personality. Divine healer, God's angel, radiating divinity to the world. बिल्कुल इसी साइलेंस में, अंदर के मन की साइलेंस में, इस हाईएस्ट वाइब्रेशन पे अब हम उठेंगे। अभ्यास करेंगे कि शरीर हिलेगा, कर्म करेंगे, लेकिन स्थिति वही रहेगी। हाईएस्ट वाइब्रेशन पर जब शरीर उठता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चलने का तरीका बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है। एनर्जी को शिफ्ट नहीं करना, इस एनर्जी को हर कर्म में लेकर आना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और हे मानव, मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्म भूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा। इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। किंतु यदि तेरा कर्म
केवल तेरे हित के लिए है, तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी हैं, वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे। यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंखों में आंसू हैं, तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। तू समाज का एक भाग है। अपने को भाग समझ, स्वामी न समझ। इसी में तेरा कल्याण है, और ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और जिसे ये ज्ञान है, उसका जीवन ही यज्ञ है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं, और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो, और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है, वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्म योग से अलग समझता है, वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है, और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना, और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है, और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। शरीर में ये 9 द्वार कहां से आ गए? महाराज, वासुदेव कृष्ण 2 आंखों, 2 कर्णों, 2 नथुनों
एक मुंह और उत्सर्जन तथा प्रजनन की एक एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल निष्काम कर्म करने वाले ही का आत्मा उसके शरीर में सुखी रह सकता है, क्योंकि आत्मा मोह के धुंधले वातावरण में सुखी नहीं रह सकता। इस ओर तो कभी ध्यान गया ही नहीं था संजय। यदि मनुष्य ने सोचना छोड़ न दिया होता महाराज, तो वासुदेव कृष्ण को बताने की आवश्यकता ही क्यों होती? नौ द्वार वाले इस घर से अब आगे चलो संजय। वासुदेव कह रहे हैं, मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो, और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ, तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो, और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है।
हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने वही परम श्रेष्ठ है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं। मैं सब में हूं पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्गुण हूं। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ। मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूं। और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं, किंतु सबके लिए एक जैसा हूं। न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूँ। मैं गजों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेष नाग हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूँ, गणकों में काल हूँ, वनचरों में सिंह हूँ और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूँ। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, अक्षरों में अकार हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ। मैं चहुमुखी सृष्टा हूँ पार्थ। मैं ही मृत्यु हूँ पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्, श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं। हे कमल नयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
बिना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से प्रकट कीजिए। ये कैसा रूप है संजय? मैं आपके लिए उनके विराट रूप का वर्णन नहीं कर सकता महाराज। यह रूप तो केवल दिव्य दृष्टि वालों के लिए है। हे राजन, यदि आपने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले ली होती तो यह विराट रूप देखकर आप धन्य हो गए होते। मुझे मेरे दुर्भाग्य के आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है संजय। ये बताओ कि वहां क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। नारायण, हे दया सागर, जैसे मित्र मित्र को, पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं जो ये जानता है
वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। कुंती पुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया महाराज। भगवद गीता अध्याय 11 विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे। वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे न होती दोस्तों, कि आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है। चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम, तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे। यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है, तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। श्री
भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त हैं, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उन दोनों के मालिक हैं। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। न तो मां शक्यसे दृष्टं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हां भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए,
जैसे कि हमारे और आपके पास है। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, ताकि वो कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया, तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, हजार सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हम, हमारी आत्मा
सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखे उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हो। संजय कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलानस्थ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे। इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख
अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जो सुना था अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परम अक्षर है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने ये भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष है। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ है, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टमद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है। इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं उनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं।